हेलो स्टूडेंट्स। तो बेसिकली आज हम बात करने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है और वो टॉपिक क्या है? डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। अगर आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझने हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आइसोमरिज्म चैप्टर को बड़े कमांड के साथ, कॉन्फिडेंट के साथ, एकदम कॉन्फिडेंटली एकदम डील करना है, तो भाई आपको एक चीज का आना बहुत जरूरी है और उसका इंटरप्रिटेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में पता होना चाहिए। अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में अगर आप बहुत अच्छे से समझना चाहते हैं, एकदम कमांड बनाना चाहते हैं, वे ये स्ट्रक्चर, ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला स्ट्रक्चर कौन कौन सा बनेगा या कितने पॉसिबल स्ट्रक्चर्स बनेंगे, अगर उसको आपको समझना है तो भाई सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट के बारे में पता होना चाहिए। इस टॉपिक को आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, बहुत सारे स्ट्रक्चर्स पे प्रैक्टिस करने हैं। क्या ये बात आप समझ में आई? चलिए आइए सबसे पहले बात करते हैं भाई डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट क्या होता है। डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट क्या होता है, ठीक है ना भाई? चलो आ जाओ, शुरू करते हैं। अगर मैं डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट की बात करता हूं गाइस, तो इसको ना शॉर्टकट में हम लोग बोलते हैं, भैया ध्यान से सुन लो, DBE। ठीक है? और जब हम पढ़ाते हैं तो बोलते हैं कि DBE कैलकुलेशंस। ठीक है? आई सबसे पहले सिंपल से बात करते हैं भाई, वापस आओ ध्यान से सुनना। अगर मैंने बोला कि एक एप्पल है भाई, ये एप्पल है, 1 रुपए में हमें एक एप्पल मिल रहा है। क्या मिल रहा है भाई? ध्यान से सुनना। 1 रुपए में कितना एप्पल? एक एप्पल। तो मैंने बोला कि सर हमें ना 1 रुपए में कितना एप्पल मिला, तो अब मैं इसको क्या बोल सकता हूं कि सर अगर मेरे पास एक एप्पल है तो मेरे पास 1 रुपया है। क्या ये बात समझ में आई? या फिर मेरे पास 1 रुपया है, क्या है? बोलो 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 बोलो। 1 रुपया मतलब मेरे पास एक एप्पल है, क्योंकि मैं खरीद सकता हूं, इसकी प्राइस 1 रुपया है। बोलो इतना समझ में आया? अब सोचो, सिंपली यही बात बोल रहा हूं भाई। अगर मैंने बोला कि मेरे पास 1 रुपया था तो मैं एक एप्पल खरीद सकता हूं, या फिर एक एप्पल है तो मैं बोलूंगा मेरे पास 1 रुपया है। दोनों इक्विवेलेंट है, बराबर है। लेकिन अगर मैं सिंपली बोल देता हूं भाई, इसको अब मैं मिटा देता हूं और मैं बोलता हूं कि मेरे पास कितने रुपए हैं भाई? बोलो बोलो। 2 रुपए है। और अगर 2 रुपए है ना भाई, तो मैं क्या बोलूंगा कि अगर सर 2 रुपए है तो उस केस में मैं बोलूंगा कि मेरे पास 2 एप्पल है। क्या है? बोलो भाई। 2 रुपए का मतलब कितना? बोलो भाई। 2 रुपए। या फिर मेरे पास 2 एप्पल हो जाए तो, मेरे घर पे 2 एप्पल पड़े हैं तो इसका मतलब मैं क्या बोलूंगा? मेरे पास कितने रुपए हैं? 2 रुपए। अगर ये ठीक ठाक सही सलामत है तो। खराब है तो फिर उसका कोई मतलब नहीं है। मतलब मैं क्या बोलूंगा भैया, अगर इस एनालॉजी से समझे तो 1 रुपए का मतलब एक एप्पल, और 2 रुपए हो तो क्या हो जाएगा? 2 एप्पल। क्या ये बात आप समझ पा रहे हैं? चलिए बहुत बढ़िया। अगर आप समझ पा रहे हैं तो आइए अब डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट को समझते हैं। अब ध्यान से सुनिएगा क्या बोल रहा हूं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना भाई? आई डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट की बात करता हूं तो मैं यहां पे लिखता हूं कि अगर डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट का मतलब, ध्यान से सुने, अगर हमारे पास डीबीई की वैल्यू, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट की वैल्यू की बात कर रहा हूं भाई, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट की वैल्यू जो है, अगर हमारे पास यहां पर 1 है, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या है बताओ? 1 है। ध्यान से सुनना भाई, ध्यान से सुनना। और यहां पे मैं लिख देता हूं डबल बॉन्ड। यहां पे क्या लिख देता हूं भाई? डबल डबल बॉन्ड। और यहां पर लिख देता हूं रिंग स्ट्रक्चर। चलो इसको मिटा देते हैं, अब इसकी कोई जरूरत नहीं है। ठीक है? चलिए इसको हटा देते हैं। चल भाई तेरी जरूरत नहीं है अब, अभी चल। ठीक है आई। अब ध्यान से सुनना, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट क्या बोल रहे? जैसे 1 रुपए में एक एप्पल था ना, समझे कि नहीं समझे? तो अगर एक एप्पल होगा तो 1 रुपया होगा। वैसे ही एनालॉजी क्या बोल रही है भाई? ध्यान से सुनना, वापस आ जाओ। 1 DB है, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट क्या है? एक है। तो इसका मतलब होता है ना, एक डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट का मतलब होता है या तो उस स्ट्रक्चर में एक रिंग होगी या फिर एक डबल बॉन्ड होगा। भाई ध्यान से सुनना, डबल बॉन्ड डीबी की वैल्यू अगर 1 है, डीबी की वैल्यू कितनी है? 1 है। तो उस स्ट्रक्चर में, उस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में जो स्ट्रक्चर बनेगा उसमें भाई या तो एक डबल बॉन्ड होगा या फिर उसे एक रिंग स्ट्रक्चर बन सकता है। क्या बन सकता है? एक डबल बॉन्ड या फिर एक रिंग। तो भाई ध्यान से सुनना, अगर डीबी की बात कर रहा हूं, डीबी की 1 आ गई तो इसका मतलब उसमें डबल बॉन्ड कितना हो सकता है भाई? बोलो बोलो बोलो। डबल बॉन्ड कितना हो सकता है?
एक डबल बॉन्ड हो सकता है, तब उस केस में रिंग कितना हो जाएगी, 0। यानी कि उस स्ट्रक्चर में सिर्फ डबल बॉन्ड ही होगा, रिंग बना नहीं सकते। अगर मान लो डीबी हमारा कितना हो गया भाई, एक ही है, अभी भी डीबी कितना है, एक ही डीबी है, तो ध्यान से सुन लेना भाई, डबल बॉन्ड अगर मान लो कि डीबी 1 है, तो अगर मैं बोलता हूं कि डबल बॉन्ड 0 है, डबल बॉन्ड कितना है बोलो, 0, तो अब उसमें एक रिंग स्ट्रक्चर तो आपको बनाना पड़ेगा। तो डीबी सॉरी गाइस सॉरी, डीबी 1 का मतलब या तो एक रिंग होगा या फिर एक डबल बॉन्ड। तो बताओ रिंग कितना हो गया, एक। अंडरस्टूड। आई अब समझते हैं। अगर मैं बात करता हूं डीबी की वैल्यू क्या हो गई, 2, तो डीबी की वैल्यू का 2 का मतलब क्या है कि एक डीबी का मतलब एक डबल बॉन्ड, तो यहाँ पे 2 डीबी है, तो डबल बॉन्ड कितना हो जाएगा भाई, 2 डबल बॉन्ड। ठीक है, डबल बॉन्ड कितना, 2, तो सारा डीबी खत्म हो गया। एक डीबी का मतलब एक डबल बॉन्ड, तो 2 डीबी का मतलब 2 डबल बॉन्ड। तो बताओ अब डीबी बचा ही नहीं, तो रिंग कितना हो जाएगा, 0। तो अगर कहीं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला गिवन है और डीबी आप कैलकुलेट कर रहे हैं, तो उस केस में भाई ध्यान से सुन लेना, अगर dB2 आ रहा है तो उसमें 2 डबल बॉन्ड बनेगा, उस स्ट्रक्चर में 2 डबल बॉन्ड होना चाहिए। ठीक है, और रिंग क्या हो जाएगी, 0। एक और पॉसिबिलिटी है ना भाई, वो पॉसिबिलिटी क्या है, अगर dB2 है तो dB2 का मतलब एक dB का मतलब एक रिंग बना देते हैं, और एक और dB बचा है उसे डबल बॉन्ड बना देते हैं। तो क्या पॉसिबिलिटी है भाई, इसमें ध्यान से सुनना, कि अगर एक डबल बॉन्ड रख दूं तो एक dB यूटिलाइज हो गया, और एक और रिंग बना देता हूं तो 2 dB। तो यानी कि डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट अगर 2 है तो उसमें एक डबल बॉन्ड भी बन सकता है और एक रिंग स्ट्रक्चर भी बन सकता है। जैसे कि फॉर एन एग्जांपल में ये वाला स्ट्रक्चर आप देखो ध्यान से, तो ये एक रिंग भी है और इसमें क्या है, डबल बॉन्ड भी है। और इस वाले स्ट्रक्चर में जैसे आप यहां पे देख रहे हैं, तो यहां पे क्या है, 2 डबल बॉन्ड है भाई, तो इसमें डीबी कितना हो गया, 2। इसमें क्या हुआ, एक डबल बॉन्ड और एक रिंग, तो देखो रिंग और डबल बॉन्ड दोनों दिख रहा है। क्या ये बात समझ में आ गई। इस वाले को अगर बताऊं तो डबल, इसमें क्या रिंग दिखा रहा है, तो ये वाला स्ट्रक्चर कौन सा हो जाएगा, इसकी डीबी कितना हो जाएगी 1, आप कैलकुलेट करना, अभी करवाऊंगा मैं। ठीक है, और यहां पे डबल बॉन्ड बोल रहा है, जैसे मान लो कि ये हो गया CH2, CH2। अंडरस्टूड, आप समझ पा रहे होंगे, क्या ये बातें क्लियर हो गई। आई अगर मैं बात करता हूं गाइस इसी में कि भैया ध्यान से सुन लेना, अगर dB2 है लेकिन उसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है, डबल बॉन्ड अगर प्रेजेंट नहीं है ना भाई, तो उस केस में भैया डीबी डबल बॉन्ड के हिसाब से 0 हो जाएगा। तो देखो पहले क्या था भैया, 2 डबल बॉन्ड था, फिर कितना हुआ, एक डबल बॉन्ड, अब मैंने डबल बॉन्ड 0 कर दिया, डबल बॉन्ड क्या कर दिया, 0। समझे, तो यानी कि dB2 है तो डबल बॉन्ड है ही नहीं, तो dB2 एक dB का मतलब एक रिंग, तो 2 dB का मतलब कितना हो गया, 2 रिंग। बताओ रिंग कितनी बननी चाहिए, 2। तो अब इसके लिए 2 रिंग बन रही है भाई, कैसा स्ट्रक्चर होना चाहिए, तो सर ये वाला स्ट्रक्चर को आप ध्यान से देखना। बताओ एक ये वाली रिंग हो गई और ये दूसरी वाली रिंग हो गई, dB कितना हो गया, 2 हो गया। जब आप स्ट्रक्चर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला गिवन है और जब आप स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आई वापस आते हैं डीबी कैलकुलेशंस पे आते हैं। तो अगर आपको डीबी कैलकुलेट करना है ना भाई, तो डीबी कैलकुलेट करने के लिए दो तरह से आपको मिल सकता है, या तो वो क्वेश्चन में आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दे देगा, या फिर आपको क्या दे देगा, स्ट्रक्चर दे देगा, केमिकल स्ट्रक्चर्स दे देंगे। तो केमिकल स्ट्रक्चर से आपको डीबी निकालना पड़ेगा, या फिर मॉलिक्यूलर फॉर्मूले से आपको डीबी निकालना पड़ेगा। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं अपने कैलकुलेशंस ऑफ डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट पे। तो डीबी कैलकुलेशंस पे आते हैं। गाइस 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 सबसे पहले ध्यान से सुने, ये फॉर्मूला है और ये फॉर्मूला आपको नोट करने हैं। ठीक है, चलिए आई सबसे पहले हम बात करेंगे, जब भाई क्या गिवन है, क्या गिवन है, बताओ बताओ बताओ। जब आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला गिवन है तो उस केस में डीबी आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, भाई ध्यान से देखना। जब आपको क्या गिवन है, क्या गिवन है, व्हेन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज गिवन, तो उस केस में डीबी आप कैसे कैलकुलेट करने वाला है उसको हम समझते हैं। तो भैया डीबी का प्यारा सा फॉर्मूला है, क्यूट सा फॉर्मूला है, उसको ध्यान से देखें। डीबी का सबसे प्यारा सा क्यूट सा फॉर्मूला क्या है गाइस, देखें इधर देखें, ये है अपना
डीबी कैलकुलेशन का फॉर्मूला, डीबी डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C+1। भाई ध्यान से सुनना, क्या है ये, C+1 माइनस ब्रैकेट में H प्लस एक्स माइनस एन डिवाइडेड बाई 2। ध्यान से सुने, फॉर्मूला क्या है, वापस आए, डीबी कैलकुलेशन के लिए फॉर्मूला क्या है, C+1 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 माइनस H प्लस एक्स माइनस एन डिवाइडेड बाय 2। और याद रखें भाई, इंपॉर्टेंट क्या है, अप्लीकेबल फॉर ऑर्गेनिक कंपाउंड, और किसी के लिए अप्लीकेबल ये नहीं है, ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए अप्लीकेबल है, इनऑर्गेनिक में इसे लगाने मत जाना, ठीक है ना, इनऑर्गेनिक में लगाने जाओगे तो सत्यानाश हो जाएगा। आइए समझते हैं। अब यहां पर इस फॉर्मूले को आपने देख लिया है, सी क्या है भाई, ध्यान से सुनो, सी क्या है, नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट इन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। बताओ भाई, सी क्या है, नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट इन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। एच क्या है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट इन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। एक्स क्या है भाई, तो नंबर ऑफ हैलोजन एटम प्रेजेंट इन, नंबर ऑफ हैलोजन एटम प्रेजेंट इन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। एंड एन क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। क्या ये बात समझ में आ रही है भाई, ध्यान से सुनना। और हेलोजन में क्या हो सकता है भाई, फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। क्या ये बात आप समझ पाए, चलिए आइए, बहुत बढ़िया। तो सबसे पहले ना एक काम करते हैं कि केस 1 को निपटा लेते हैं, केस 1 को पहले सॉल्व करते हैं जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला गिवन है। चलो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अपनी अगली स्लाइड पर। आइए डिटेल में डिस्कस करेंगे। हमें ना कैलकुलेशन करना है डीबी, डीबी कैलकुलेशन करना है जब आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला गिवन हो। क्या गिवन हो, जब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो, गिवन हो। आइए सबसे पहले यहां पे ध्यान से सुने, तो यहां पर पहला क्वेश्चन दे रखा है, वो क्वेश्चन जो है, हाँ, सो सॉरी एक्चुअली कुछ टेक्निकल इशू हो गया था। आई वापस आते हैं, जब डीबी कैलकुलेट करना है भाई, जब क्या क्या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला गिवन हो, क्या गिवन हो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। आइए भाई कैलकुलेट करते हैं, डीबी का फॉर्मूला एक बार रिकॉल करो भाई, डीबी इज इक्वल टू C+1 माइनस ब्रैकेट में H प्लस एक्स माइनस एन डिवाइडेड बाय 2। यही फॉर्मूला था ना भाई, आओ चलो देखते हैं। सबसे पहला एग्जांपल है भाई C4H10, C4H10, C4H10। इसका डीबी अगर मैं कैलकुलेट करूं तो सर डी बी ई इज इक्वल टू, नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं भाई, 4 कार्बन एटम है, तो बताओ क्या हो जाएगा, 4+1 माइनस, बताओ भाई ध्यान से सुनना, हाइड्रोजन एटम कितना है यहां पर, तो सर हाइड्रोजन एटम जो है वो है 10 प्लस, हेलोजन एटम इसमें कहीं दिख रहा है क्या भाई, नहीं, हाइड्रोजन हेलोजन एटम है ये नहीं है, तो ये कितना हो गया, 0 माइनस, नाइट्रोजन एटम कहीं है क्या इसमें, नहीं है, तो नाइट्रोजन एटम भी कितना हो गया, 0 डिवाइडेड बाय 2। गाइस अगर ध्यान से देखें तो क्या हो गया, 5 माइनस 5 इज इक्वल टू 0। भाई ध्यान से सुन लो, यहां पे डीबी की वैल्यू कितना आ गई, डीबीई की वैल्यू जो है, डीबी की वैल्यू जो है वो 0 आ गई। अरे भाई ध्यान से सुन लो, मैंने सारी कहानी तो बता ही दी थी, डीबी 1 होगा तो एक डबल बॉन्ड या एक रिंग, डीबी 2 होगा तो या तो 2 डबल बॉन्ड होंगे, 2 रिंग होगी, या फिर एक डबल बॉन्ड एक रिंग होगी, लेकिन 0 होगा तो बताया ही नहीं। भाई जब 0 होगा ना तो उस कंपाउंड में कोई डबल बॉन्ड नहीं होगा और ना ही कोई रिंग बन रही होगी। तो भाई ध्यान से सुन लेना, यहां पर डीबी 0 का मतलब क्या है, डीबी 0 का मतलब ब्रैकेट में यहां पे लिख रहा हूं, मींस मींस इन दिस स्ट्रक्चर, मींस in this structure, in this structure only linear chain are possible without डबल बॉन्ड। भाई ध्यान से देखना, इसका मतलब है डबल बॉन्ड एंड रिंग, एंड रिंग, मतलब ऐसा स्ट्रक्चर पॉसिबल होगा दोस्तों जिसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है।
डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है, रिंग भी प्रेजेंट नहीं है। डीबी जीरो का मतलब यही होता है। चलो अब स्ट्रक्चर बनाते हैं। 4 कार्बन का स्ट्रक्चर है, तो अब मुझे आंख बंद करके बस वैलेंसी पूरी कर देनी है भाई। ध्यान से सुनना, ये हो गया 1 2 3 4। देखो ना भाई ये पूरा हो गया। आओ दिखाता हूं। ये हो गया अपना CH3, ये हो गया CH2, ये हो गया CH2 CH3। अब मुझे कुछ सोचना ही नहीं था, मुझे पता था पहले से ही कि स्ट्रक्चर कौन सा बनने वाला है। लीनियर चेन बनने वाली है, 4 कार्बन की बना दो। ना डबल बॉन्ड है इसमें, ना साइक्लिक रिंग है। स्ट्रक्चर अपने आप बन गया, कोई कंफ्यूजन ही नहीं, कुछ सोचना ही नहीं। चलिए आइए कुछ और एग्जांपल से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। ठीक है ना भाई। तो सेकेंड एग्जांपल पे चलते हैं। और सेकेंड एग्जांपल में क्या गिवन है भाई? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला गिवन है। क्या गिवन है भाई? और याद रखना इसका ना, मैं ध्यान से सुनिएगा भाई। यहाँ पे इनके ना बाकी पॉसिबल स्ट्रक्चर्स जो है, स्ट्रक्चरल आइसोमर जो है ना, वो मैं ड्रॉ नहीं कर, ठीक है ना, बस लीनियर बनेगा। इसकी कई पॉसिबिलिटी बन सकती है, आइसोप्रोपेन या आइसोब्यूटाइल, जो भी बनना होगा वो बनेगा, बट वो मैं बना नहीं रहा। ठीक है। आई अब हम बात करते हैं भाई C4H8 के लिए। C4H8 के लिए इसका स्ट्रक्चर कैसे बनने वाला है भैया? क्या होगा? डबल बॉन्ड होगा कि नहीं होगा? रिंग होगी कि नहीं होगी? या कितने स्ट्रक्चर्स बनेंगे, इसको ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले आप कैलकुलेट करेंगे DBE। अगर आप डीबी कैलकुलेट कर रहे हैं तो भैया कितना कार्बन? 4। तो भैया ये हो गया 4 + 1 माइनस, बताओ भाई, हेलोजन नाइट्रोजन है ही नहीं तो उसको लिखने की जरूरत ही नहीं है। तो भैया यहाँ पे क्या हो गया? ये हाइड्रोजन कितने? 8 / 2। बताओ यहाँ पे क्या हो गया? 5 - 4 = 1। 5 - 4 = 1। बताओ ना भाई, ध्यान से देखना। DBE, डीबी कितना आ गया भाई? 1। और डीबी 1 आया ना, तो सर इसके दो स्ट्रक्चर पॉसिबल है। या तो इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से आप रिंग बना दो। क्या बना दो? एक ही रिंग बनेगा भाई। डीबी एक का मतलब एक ही रिंग बनेगा, या तो एक ही डबल बॉन्ड होगा उस स्ट्रक्चर में। चलो आओ स्ट्रक्चर से इसके बनाते भाई। डीबी 1 का मतलब क्या हो सकता है? या तो सर बता दो भाई, क्या बन सकता है? एक रिंग बन सकता है, या और करके एक डबल बॉन्ड बन सकता है। क्या बन सकता है? डबल बॉन्ड बन सकता है ना भाई। चलो बना के देख लेते। 4 कार्बन है, आंख बंद करके भाई क्या कर दो, 4 कार्बन नहीं, आप खोल के ही बनाना। 4 कार्बन की रिंग बनाओ। देखो सबसे पहला स्ट्रक्चर बात करता हूं भाई, ध्यान से देखना। ये 4 कार्बन, अरे यार तिरछा मत हो तो, हट तेरी के, अब इसको सटीक एकदम बनाया जाए। ये रहा, अब बनेगा ना आंसू। देखो भाई ये बन गया 4 कार्बन का, ये हो गया आपका CH2, ये हो गया CH2, ये हो गया CH2, और ये हो गया CH2। मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं, अदरवाइज ये ऐसे ही अगर आप बना दे स्क्वायर तो भी बन जाएगा आपका काम। ठीक है। आई बताओ, 4 कार्बन और 8 हाइड्रोजन। बताओ क्या एक रिंग पॉसिबल है? डीबी क्या बोल रहा है? एक रिंग बन सकता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी बराबर है। क्या बन सकता है भाई? एक डबल बॉन्ड भी बन सकता है। तो दूसरा स्ट्रक्चर क्या? अब बताओ, इसके और भी स्ट्रक्चर आप बना सकते हो, लेकिन मैं आपको बस जस्ट एक प्राइमरी बताओ। एक रिंग बनाने के लिए क्या 3 कार्बन से भी तो बना सकते हो ना भाई? ये वाला भी तो बन सकता है ना। देखो देखो ध्यान से, इसमें भी क्या है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। ये हो गया आपका H CH2 CH2, और इसकी भी डीबी कितनी है? ऑब्वियसली एक डीबी है, क्योंकि एक रिंग है तो एक डीबी है। ठीक है। तो ये भी बन सकता है, ये भी बन सकता है। इससे नीचे आप जा नहीं सकते, बिकॉज मिनिमम 3 कार्बन से ही एक रिंग बन सकती है, 2 कार्बन से लीनियर स्ट्रक्चर बनेगा। आई हमने रिंग बना दिया। अगर DB1 है तो इसी मॉलिक्यूलर फॉर्मूले से एक डबल बॉन्ड वाला भी स्ट्रक्चर बनेगा। तो भैया आ जाओ वापस, दूसरा स्ट्रक्चर देखो। ये हो गया आपका 1 2 3, 4 कार्बन के साथ ये डबल बॉन्ड बन गया। ये वाला भी स्ट्रक्चर बन सकता है। अब चाहे तो इस डबल बॉन्ड को इधर लाए, कहीं भी रख दे, वो स्ट्रक्चर आपके ऊपर आप बनाइए। ठीक है। चलिए एक और एग्जांपल, आगे बढ़ते हैं, बहुत सारे कैलकुलेशंस करने हैं। सो चलिए करते हैं। बताओ इससे कितने स्ट्रक्चर बनेंगे, कैसा स्ट्रक्चर बनेगा? तो सर इसका सबसे पहले क्या निकालोगे? अरे बोलो भाई, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट DB। बताओ भाई कितने कार्बन है? 4। तो ये हो गया 4 + 1। क्या हो गया? 4 + 1 6/2। तो ये हो गया 5 - 3 = 2। अब बताओ भाई यहां पर अगर DBE, DB कितना हो गया? 2।
तो DB2 का मतलब समझाया ना कि क्या बन सकता है, इसमें कितने स्ट्रक्चर बन सकते हैं, मेन स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। तो क्या होगा इस स्ट्रक्चर में बताओ, 2 साइक्लिक रिंग हो सकती है, क्या हो सकती है, 2 साइक्लिक रिंग, या फिर और एक रिंग प्लस साइक्लिक स्ट्रक्चर। R प्लस से लिख रहा हूं, एक रिंग बनेगी या फिर एक साइक्लिक स्ट्रक्चर बनेगा। सॉरी यार क्या बोल रहा हूं मैं भी, डबल बॉन्ड लिखना था ना। हट, बताओ भाई क्या होगा, एक रिंग बनेगा या फिर क्या बन जाएगा, एक डबल बॉन्ड बनेगा उस कंपाउंड में, या फिर और करके लिख लो ना भाई, दोनों ही डबल बॉन्ड हो सकते हैं, 2 डबल बॉन्ड वाला स्ट्रक्चर बन सकता है। ऐसा स्ट्रक्चर जब इससे बनाएंगे इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूले से, 3 तरह का बनेगा। पहला, या तो 2 रिंग होगा, या फिर भाई क्या हो जाएगा, एक रिंग और उसी में एक डबल बॉन्ड होगा, या फिर दोस्तों यहां पे क्या होने वाला है, ध्यान से सुने, 2 डबल बॉन्ड होने वाला है। आओ समझाता हूं, बताओ ध्यान से सुनना। पहला स्ट्रक्चर बना रहा हूं 2 रिंग वाला, 2 रिंग वाला बना रहा हूं भाई, 2 रिंग वाला कैसे बनेगा, 2 रिंग का स्ट्रक्चर आइए देखते हैं। 2 रिंग का स्ट्रक्चर ये बनने वाला है, 4 कार्बन है तो सबसे पहले आप ऐसे बना ले, ठीक है, और इसको कैसे कनेक्ट कर दें, ऐसे कनेक्ट कर दें, थोड़ा स्ट्रेट करते हैं। हाँ, अब देखें ये क्या हो गया अपना, CH2 CH CH2 CH2, सॉरी ये CH होगा। अब बताइए 4 कार्बन के साथ 2 रिंग बना है कि नहीं बना, एक कौन सी रिंग हो गई है भाई, ये वाली कौन सी रिंग है, रिंग नंबर 1, और ये कौन सी है, रिंग नंबर 2, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से बना है, तो 2 रिंग वाला एक स्ट्रक्चर बन गया। अब या तो एक रिंग हो सकती है और क्या हो सकता है उसमें, एक डबल बॉन्ड। चलो दूसरा स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं भाई, दूसरा स्ट्रक्चर, कलर 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 चेंज करते हैं। दूसरा स्ट्रक्चर देखें तो क्या बन सकता है, एक भाई क्या बन सकता है, रिंग बन सकती है, और उसी में क्या आ सकता है बोलो, एक डबल बॉन्ड। तो एक ये वाला भी स्ट्रक्चर मैच करेगा, आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से देख लें। आइए चेक करते हैं, लिखते हैं यहाँ पे, ये क्या हो गया आपका CH2, ये क्या हो गया CH2, और ये हो गया आपका CH, और ये हो गया आपका CH। कार्बन कितने, 4, तो 1 2 3 4 कार्बन, और हाइड्रोजन 2 2 4 और 2 6। तो सेट हो रहा है मामला, ठीक है, स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए पता चल ही रहा है आप लोगों को। अब बोल रहे हैं 2 डबल बॉन्ड वाला बना दो, तो 2 डबल बॉन्ड वाला भी बन जाएगा। तो डबल बॉन्ड, जब 2 डबल बॉन्ड हो गया मतलब DB खत्म हो गया, तो रिंग बनेगा ही नहीं। तो कैसा बनेगा, कुछ ऐसा बन रहा होगा, एक डबल बॉन्ड यहां पर, एक डबल बॉन्ड यहां पर। ये आपका कौन सा स्ट्रक्चर हो गया, तीसरा। आप चाहे तो इसको सटा के भी लिख सकते हैं, एक साथ भी लिख सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। तो इसके बाद आप कोई भी स्ट्रक्चर बनाना चाहें बना सकते हैं। तो आई होप आपको चीजें समझ में आ रही कि भैया डबल बॉन्ड का मेन एप्लीकेशन क्या है, ये कैसे हेल्प करेगा आपको स्ट्रक्चर बनाने में। बहुत बढ़िया, आइए कुछ और एग्जांपल से समझते हैं। जैसे ऑक्सीजन आ गया है भाई, ऑक्सीजन, अब क्या करोगे, फॉर्मूले में ऑक्सीजन था ही नहीं, फॉर्मूले में ऑक्सीजन नहीं था, तो क्या करोगे, तो छोड़ दो भाई, ऑक्सीजन नहीं है। तो अगर ऑक्सीजन फॉर्मूले में, ऑक्सीजन की अगर कोई वैल्यू होती है DBE के लिए तो हम रखते, बट यहाँ पे फॉर्मूले में नहीं है, तो यहाँ पे भी बोलेंगे ऑक्सीजन है, लेकिन उसको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। आइए, तो कभी भी अगर किसी भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में आपका ऑक्सीजन आता है तो वहां पे इसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, DB के फॉर्मूले में या DB कैलकुलेशन में ऑक्सीजन का कोई लेना देना नहीं है। ऑक्सीजन को छोड़ देना है, सिर्फ ऑक्सीजन को छोड़ के जो भी दिखे उनको DB कैलकुलेशन में आप ध्यान रखिएगा, बट ऑक्सीजन को, यहाँ पे भी देखें ऑक्सीजन है, कोई मतलब नहीं है इसका, यहाँ पे भी ऑक्सीजन है, कोई मतलब नहीं, ठीक है ना। हाँ बट स्ट्रक्चर बनाने में काम तो आएंगे, लेकिन DB कैलकुलेशन में ऑक्सीजन का कोई रोल नहीं। चलिए आइए कैलकुलेट करते हैं, देखते हैं यहाँ पे। तो यहां पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो DB, सबसे पहले स्ट्रक्चर बनाना है तो DB कैलकुलेट करना पड़ेगा भाई। डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 5 कार्बन है तो भैया कितना हो गया, 5 + 1 माइनस H/2, बिकॉज ना हेलोजन है ना नाइट्रोजन है, सिर्फ हाइड्रोजन ही है, और ऑक्सीजन से कोई लेना देना है ही नहीं, ये कितने नंबर है उसे कोई लेना देना नहीं है दोस्त। सो वापस आइए, हाइड्रोजन डिवाइडेड बाय 2, तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितना हो गया, 12 डिवाइडेड बाय 2, तो ये भी कितना हो गया, 6 - 6 इज इक्वल टू 0। तो अब 0 का मतलब आपको पहले भी बता चुका हूं, DB अगर 0 हो गया
तो आप बताइए क्या कोई रिंग होगी? नहीं सर, रिंग नहीं होगी। क्या उसमें डबल बॉन्ड होगा? नहीं सर, डबल बॉन्ड भी नहीं होगा। मतलब भैया ये लीनियर स्ट्रक्चर बनने वाला है, लीनियर स्ट्रक्चर। और दिमाग लगाना भाई, सोचना, जब ऑक्सीजन आता है ना लीनियर स्ट्रक्चर के साथ में, ध्यान से सुनना, यहां पे नोट में लिख रहा हूं, नोट में, when oxygen is present in linear structure, in linear structure, then alcohol or ether structure are formed, ether structure are formed। समझे क्या? बताओ, डीबी जीरो है और ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है उस हाइड्रोकार्बन में, तो उस केस में क्या बनेगा भाई? ध्यान से सुन लो, या तो एल्कोहल बनेगा या ईथर बनेगा। चलो अब एल्कोहल बनाते हैं इसका। तो 5 कार्बन का एल्कोहल बनाना है तो आंख बंद करके लीनियर बना दो, डबल बॉन्ड बनाना नहीं है। आओ भाई देखो यहां से कैसे बनेगा। तो ये हो गया सर CH3 CH2 CH2 CH2, 4 कार्बन हो गया, और ये हो गया आपका CH2OH। लाओ भाई देखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मैच करते हैं। बताओ कार्बन कितने? 1 2 3 4 5, 5 कार्बन हो गए। हाइड्रोजन कितने? 12। तो भैया 3 2 5 2 7 2 9 और 9 2 11 1 12। बताओ भाई कुछ करना पड़ा हमें? डीबी कैलकुलेट कर लिया, हमें पता चला डबल बॉन्ड है नहीं, और ऑक्सीजन अगर हाइड्रोकार्बन में प्रेजेंट है और लीनियर चेन बनानी है क्योंकि डीबी क्या है? जीरो है। तो उस केस में क्या करेंगे? लीनियर चेन किसके साथ बन सकती है? या तो एल्कोहल बनेगा या फिर ईथर बनेगा। अब ध्यान से सुन लो, इसकी पोजीशन आइसोमर तुम बना सकते हो, लेकिन मैं वो बना नहीं रहा, वो समझा नहीं रहा, ठीक है ना? इस OH को यहां पे कर दो, यहां पे कर दो, तो दो और स्ट्रक्चर बन जाएंगे। सॉरी, हाँ, यहां पे एक और यहां पे एक, यहां पे करोगे तो सेम बन जाएगा। नहीं नहीं, यहां पे और यहां पे, हाँ ठीक है। अब बताओ दूसरा स्ट्रक्चर कौन सा बन सकता था भाई? दूसरा कौन सा बन सकता था? ये तो कौन सा बन गया? एल्कोहल वाला। कौन सा? एल्कोहल वाला बन गया। लेकिन आ जाओ ईथर वाला भी तो बना ले। तो दूसरा स्ट्रक्चर कैसा बनेगा? सर आंख बंद करके लीनियर ईथर बना दो, विदाउट रिंग और विदाउट डबल बॉन्ड। तो ये हो गया CH3 CH2O, ये हो गया आपका CH2 CH2 CH3। ये स्ट्रक्चर बन गया। देख लो ध्यान से, कुछ करना है क्या? डीबी की यही इंपॉर्टेंस है। चलिए बहुत बढ़िया, चीजें आपको समझ में आ रही हैं, आगे बढ़ते हैं। हाँ, अगर हम बात करते कि भैया अब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला थोड़ा सा यहां पे देखें, दो दो हाइड्रोजन घट गया ना तो 1 डीबी बढ़ जाता है। 1 डीबी क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। आइए यहां पर डीबी कैलकुलेट करते हैं। तो अगर डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट कैलकुलेट करेंगे भाई, तो 5 कार्बन है, तो बताओ 5 + 1 - 10/2, यहां पे कितना हो गया? 6 - 5 = 1। कितना आया? 1। अगर मैं लिखूं डीबी कितना आया भाई, यहां से देखो, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट = 1। डीबी अगर 1 आ रहा है, डीबी कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। इसका मतलब कि भैया ध्यान से देखना, इस स्ट्रक्चर में या तो एक डबल बॉन्ड होगा या फिर एक रिंग होगी। क्या होगी भाई? एक डबल बॉन्ड या फिर एक रिंग। और साथ में ऑक्सीजन है, तो क्या बना सकते हो? एल्कोहल भी बना सकते हो और ईथर भी बना सकते हो। एल्कोहल भी बना सकते हो और ईथर। तो चलो आओ ध्यान से सुनते हैं। सबसे पहले ना हम एक काम करते हैं कि भैया ईथर बनाते हैं। क्या बनाते हैं? सबसे पहले हम बनाएंगे ईथर। क्या बनाएंगे? ईथर कंटेनिंग 1 रिंग या फिर 1 डबल बॉन्ड। आओ, तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे? ईथर वाला स्ट्रक्चर बनाते हैं। ईथर का मतलब क्या होता है? ROR। ऑक्सीजन से दोनों तरफ कार्बन चेन जोड़ी होनी चाहिए। अब ये सेचुरेटेड हो अनसेचुरेटेड हो तो इस डीबी से डिसाइड कर लेंगे। तो डीबी 1 है, तो अगर रिंग बनाएंगे तो ऐसे बनेगा क्या भाई? देखना, ऑक्सीजन ये 5 कार्बन की रिंग बना, तो ये हो गया आपका। आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं, अदरवाइज अंडरस्टूड है, ठीक है? CH2 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 CH2। बताओ 1 2 3 4 5, 5 कार्बन हो गए। तो बताओ 5 कार्बन और हाइड्रोजन कितने? तो भैया 5 × 2,
कितने हो गए 10 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन है। समझे? बताओ क्या मुझे डीबी कैलकुलेट किया, बताओ एक साइक्लिक रिंग है तो डीबी कितना आ गया 1, तो डीबी 1 आया तो मैं एक साइक्लिक रिंग वाला ईथर बना सकता हूं। और भी अब बना सकते हैं भाई, समझे कि नहीं समझे? आओ इसी स्ट्रक्चर को आप चाहे तो ऐसे भी तो कर सकते हैं, ध्यान से देखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ऐसे भी आप कर सकते हैं। CH3, अब देखो इसका जब मैं वैलेंसी कंप्लीट करूंगा CH2 CH2 CH2, ठीक है, और यहां पर एक प्यारा सा हाइड्रोजन होगा, तो ये भी है DB1 है। देखें 3 4 2 6 2 8 2 10, 10 हाइड्रोजन 5 कार्बन, अभी भी डीबी कितना है 1 है। अभी 3 रिंग की भी बना सकते हो, तो अब देखो एक और स्ट्रक्चर बनाना चाहो तो 3 कार्बन की भी आप बना, सॉरी यार ये तो उल्टा हो गया, मिटाते हैं इसे, ये भी आप बना सकते हैं ना, ऑक्सीजन, और इधर से एक CH3 निकाल दे, इधर से एक CH3 निकाल दे, मिसिंग 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 मिसिंग, ये 5 कार्बन का था ना, हाँ चलो ये भी बना सकते हो आप CH3। अब ध्यान से देख लो बन गया ये, देखो टोटल कितने कार्बन है 5 कार्बन है और DB1 होना चाहिए, तो DB1 है, एक रिंग बन रहा है, देखो 3 3 6 3 9 और यहाँ पे एक हाइड्रोजन है 10। अब ये देखो ये 5 6 कार्बन की रिंग, 5 कार्बन की रिंग, 3 कार्बन की, 4 वाली मिस हो गई, आप बना लीजिए, ठीक है। अब बताओ क्या यहां पर डबल बॉन्ड भी तो हो सकता है, नोट कर लेना, मैं मिटाता हूं इस समय, ठीक है। डबल बॉन्ड वाला भी ईथर बन सकता है भाई, तो वो कैसे बनेगा ध्यान से देखना, ये हो गया CH2 सिंगल बॉन्ड CH, और ये हो गया आपका O, और इधर हो गया CH2 CH2 CH3, ये भी आपका देखो ना भाई, इसमें एक डबल बॉन्ड है, DB कितना आ गया 1 आ गया, ये भी स्ट्रक्चर पॉसिबल है, 10 5 कार्बन 10 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, मैच कर लें, देखें 3 हाइड्रोजन हो गए और इधर कितने हो गए, तो 7 हाइड्रोजन, इधर 10, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एग्जैक्ट है। ये डबल बॉन्ड आप इधर उधर कहीं भी कर सकते हैं, ठीक है ना। ये डबल बॉन्ड चाहे तो यहाँ पे रख दें, तो इधर वैलेंस, इधर क्या हो जाएगा वैलेंसी पूरा करना पड़ेगा। एल्कोहल का भी स्ट्रक्चर बनाना है, सिंपल एल्कोहल का स्ट्रक्चर है दोस्त, क्या बनाना है, तो भैया देखो अब ये ईथर वाला कंप्लीट हो गया है, नोट कर लेना। अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं किधर, एल्कोहल वाला, एल्कोहल विथ 1 dB, एल्कोहल विथ 1 dB, ठीक है ना। तो दूसरा स्ट्रक्चर किसका बनाएंगे, एल्कोहल का बनाएंगे, इसका मतलब होता है ROH, ठीक है। अब एल्कोहल का विथ 1 dB बनाना है, चलो तो 1 dB का मतलब रिंग वाला सबसे पहले बनाते हैं, रिंग एल्कोहल बनाते हैं। तो देखो भाई 5 कार्बन है, तो पहले एक काम कर लो, 5 कार्बन की रिंग बना लो, और यहां पर क्या जोड़ दो, OH जोड़ दो, जोड़ो OH जोड़ो। अब देखो वैलेंसी कंप्लीट करो, देखो भाई यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहां पर कितना हो जाएगा 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन, बताओ भाई ध्यान से सुनना, 2 2 4 2 6 2 8 1 9 1 10, बताओ 5 कार्बन 10 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, कुछ सोचना पड़ा क्या मुझे, DB1 है सर, तो DB1 के लिए एक रिंग बना दो और OH जोड़ दो, वैलेंसी अपने आप कंप्लीटेड है। अब आप चाहे तो इसी से ये वाला भी स्ट्रक्चर बना सकते हो भाई, ये वाला स्ट्रक्चर, ये वाला देखो 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 क्या बनेगा, ध्यान से सुनना, 5 कार्बन की रिंग थी, अब बना दो 4 कार्बन की रिंग, इधर कर दो OH, इधर कर दो CH3, ये भी स्ट्रक्चर बन जाएगा। आप चाहो तो 3 कार्बन की भी बना सकते हो भाई, तो ये हो गया आपका CH3, ये हो गया आपका CH3, ये हो गया OH का पोजीशन कहीं भी चेंज कर ले, यहाँ पे भी वैलेंसी आपका क्या करेगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इसको सेटिस्फाई करेगा। इस स्ट्रक्चर में भी देखें एक ही डीबी है, डीबी कितना है एक है, इस स्ट्रक्चर में डीबी कितना है एक है, एक रिंग बनना चाहिए, कुछ भी करो एक रिंग बनना चाहिए, एक रिंग बन रहा है, मामला सेट है। क्या मैं डबल बॉन्ड वाला भी अल्कोहल बना सकता हूं, यस सर सिंपल है, वो भी बन सकता है, चलिए बनाते हैं। तो ये बहुत सारी पॉसिबिलिटीज है दोस्त। अब बात करते हैं डबल बॉन्ड वाला, तो कुछ नहीं है भैया, बस यहाँ पे ऐसे कर दो, CH3 CH डबल बॉन्ड H CH2 4, ये हो गया CH2
OH। ये भी क्या बन गया, डबल बॉन्ड बन गया एल्कोहल। देखें 3 4 5 2 7 2 9 1 10, 5 कार्बन 10 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, ये भी स्ट्रक्चर बन गया। इस डबल बॉन्ड को इधर उधर करें, चाहे इस OH को इधर उधर चेंज कर ले, आइसोमर पोजीशन, आइसोमर आप डबल बॉन्ड के हिसाब से, OH के हिसाब से आप कुछ भी बना सकते हैं, वो स्ट्रक्चर वेरी करता रहेगा। डन है ना भाई? चलो बहुत बढ़िया, अगले स्ट्रक्चर पे बढ़ते हैं, आने वाले स्ट्रक्चर पे चलते हैं। इस स्ट्रक्चर की अगर आप ध्यान से देखें, खास बात क्या है इस स्ट्रक्चर में कि भैया C5H8O है। चलो इसका स्ट्रक्चर मुझे बनाना है कि भैया कौन कौन से स्ट्रक्चर बन सकते हैं, कितने रिंग वाले स्ट्रक्चर बन सकते हैं और कितने डबल बॉन्ड होगा स्ट्रक्चर में, समझे? तो क्या करेंगे भाई, सबसे पहले क्या कैलकुलेट करोगे, डीबीई कैलकुलेट करोगे। डीबी मतलब भैया नंबर ऑफ कार्बन प्लस 1। तो बताओ भाई ये कितना हो गया, 5 + 1 माइनस हाइड्रोजन का आधा करना होता है H डिवाइडेड बाई 2, तो हाइड्रोजन कितना है 8 डिवाइडेड बाई 2, ये 5 + 1 6 हो गया, -8/2 मतलब 4। यहाँ पे क्या हो गया, dBe2। अरे सर dBe2 आ रहा है, dBe2 आ रहा है, क्या आ रहा है, dBe2 आ रहा है। एक काम करते हैं सर, dB2 का मतलब क्या होता है कि सर स्ट्रक्चर कैसे बन सकता है, या तो दो रिंग बन सकती है, क्या बन सकता है, दो रिंग वाला स्ट्रक्चर बन सकता है, या फिर सर दो डबल बॉन्ड वाला स्ट्रक्चर बन सकता है, ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें दो डबल बॉन्ड हो, या फिर सर क्या बन सकता है भाई, एक रिंग प्लस एक डबल बॉन्ड वाला स्ट्रक्चर बन सकता है। यही तीन स्ट्रक्चर पॉसिबल है, और तो ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ हाँ, एक और चीज नोट कर लो भाई इसी में, या तो वन क्या बन सकता है भाई, ट्रिपल बॉन्ड बन सकता है। क्या बन सकता है, एक और पॉसिबिलिटी है, ट्रिपल बॉन्ड भी बन सकता है, क्योंकि दो डीबी है ना, तो दोनों डबल बॉन्ड को एक ही जगह रख दो, एक दोनों कार्बन के बीच में दोनों डबल बॉन्ड रख दो। ठीक है, चलो ये वाला मिला नहीं था, तो सबसे पहले इसको डिस्कस करते हैं। एक ट्रिपल बॉन्ड भी बन सकता है स्ट्रक्चर में, आओ वो बनाते हैं, ठीक है ना भाई? तो बताओ, अब बताओ, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन आ गया है, और जब ऑक्सीजन आया है तो और भी कई स्ट्रक्चर्स बन सकते हैं दोस्त, बन सकते हैं। हम कीटोन भी बना सकते हैं, एल्डिहाइड भी बना सकते हैं। चलिए आइए, सबसे पहले हम एल्कोहल वाला देखते हैं, क्या देखते हैं, एल्कोहल वाला, फिर हम एल्डिहाइड कीटोन भी इसको देखेंगे। ठीक है, आइए सबसे पहले हम बात करते हैं एल्कोहल के हिसाब से। एल्कोहल का मतलब क्या होना चाहिए सर, ROH होना चाहिए। वेल बहुत बढ़िया, DB2 है, तो सबसे पहले ना एक काम करते हैं, रिंग वाला स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो टू रिंग वाला बनाते हैं, टू रिंग वाला स्ट्रक्चर बनाते हैं। ठीक है, तो टू रिंग वाला स्ट्रक्चर ऐसे भी बन सकता है, देखें ये एक, यहां से ये हो गया, दो रिंग हो गए। ध्यान से सुने, अभी कितने कार्बन यूटिलाइज हुए हैं, 4 कार्बन यूटिलाइज हुआ है, और यहां पर मैं लिख देता हूं, अब तो लिखना है ना, हाँ, तो ये हो गया आपका CH2OH। देखो भाई ध्यान से सुनना, क्या ये दो रिंग है कि नहीं है, एक रिंग ये वाली, एक रिंग ये वाली। अब चेक करते हैं भाई मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेटिस्फाई करता है कि नहीं करता। तो ये हो जाएगा आपका CH2, ये हो जाएगा आपका 3CH, ये हो गया आपका CH2, और ये हो गया आपका CH2OH। आई कितना है, C5H8O, एक हाइड्रोजन, दो, तीन हाइड्रोजन, चार हाइड्रोजन, दो, 6 हाइड्रोजन, अरे तो मामला गड़बड़ हो रहा है, चार, नहीं नहीं ये तो गलत है ना, ये वाला सॉरी, ये वाला नहीं होगा, ये हाइड्रोजन नहीं है, यहाँ पे वैलेंसी क्या है, ऑलरेडी कंप्लीटेड है। देखिए यहाँ पे कोई 4 वैलेंसी कंप्लीटेड है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन होने की जरूरत नहीं है। तो ये कितना हो गया, 2 3 2 5 और 3 8, हाँ अब सही बना है। ये स्ट्रक्चर लिखने में गड़बड़ी हो गई थी। अब ध्यान से देखें, इस स्ट्रक्चर में भी क्या है, फॉर्मूला वैलेंसी सेटिस्फाई कर रहा है,
फॉर्मूला और वैलेंसी सब सेटिस्फाई कर रहा है। तो दो डबल बॉन्ड है, एक रिंग कौन सी है दोस्त, यहाँ पे देखो एक रिंग ये वाली है और एक रिंग ये वाली है, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट कितना आया, 2 आया। हम दो डबल बॉन्ड भी तो बना सकते हैं ना भाई अल्कोहल का, तो चलो बना देते हैं अल्कोहल का। दो डबल बॉन्ड वाला कैसे बनेगा, कैसे बनेगा, कैसे बनेगा, चलो सोचते हैं। 5 कार्बन है, चलो तो ये हो गया आपका CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH, ठीक है। और यहां पे मैं क्या कर सकता हूं, CH2OH। देख लो भाई इस वाले स्ट्रक्चर में भी 5 कार्बन है, 5 कार्बन है और 8 हाइड्रोजन होगा ही होगा, और एल्कोहल भी बन गया। चलो 8 चेक कर लेते हैं, 2 3 4 5 और 3 8। ऑब्वियसली अपने आप मैच करेगा, आपको सिर्फ ड्रॉ करना है, अपने आप सेट हो जाएगा, ठीक है। तो हमने ये वाले भी बना लिए और दो डबल बॉन्ड वाला भी बना लिया। एक रिंग और एक डबल बॉन्ड वाला, ये तो बहुत सिंपल है भाई, बहुत सिंपल है, सो सिंपल है। आ जाओ आ जाओ, देखो एक रिंग यानी चलो 5 कार्बन का एल्कोहल बनाते हैं, 5 रिंग वाला एल्कोहल। तो बताओ भाई ये 5 रिंग का कार्बन चेन हो गया, यहाँ पे मैंने क्या जोड़ दिया, OH जोड़ दिया। बताओ 5 कार्बन, लेकिन भैया डबल बॉन्ड कितना हुआ इस स्ट्रक्चर में, एक रिंग है मतलब एक ही डबल बॉन्ड है, सॉरी एक रिंग है मतलब एक ही डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट है, लेकिन स्ट्रक्चर में कितने डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट आया है, 2 आया है। तो भैया एक क्या कर दूं मैं यहां पर, डबल बॉन्ड लगा दूं, तो भैया एक रिंग की वजह से डीबी और एक डबल बॉन्ड की वजह से डीबी, अब मामला सेट हो गया। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मैच कर लो भाई, ये हो गया आपका CH CH2 CH2 CH2। तो कितने हो गए, 6 हाइड्रोजन, 7 1 8, लो स्ट्रक्चर बन गया, रेडी है। सिमिलरली आपको ईथर बनाना है तो आप ऐसे ईथर बनाएंगे, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है भाई दोस्तों वो कौन सा है, ट्रिपल बॉन्ड भी बन सकता है, ट्रिपल बॉन्ड भी बन सकता है। क्या करूं मैं, ध्यान से सुनना, ये वाले डबल बॉन्ड को उठा करके मैं यहां रख दूं, चाहे इस वाले डबल बॉन्ड को उठा के यहां पे रख दूं, मामला सेट है, बस यही से स्ट्रक्चर बन जाएगा। और यहाँ पे भी ट्रिपल बॉन्ड, एक ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। आओ भाई ध्यान से सुनना, यहीं पे बनाते हैं। तो ये हो गया आपका H सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C, ठीक है। ये हो गया आपका CH2, ये हो गया आपका CH2। कितने कार्बन हो गए, 4, और एक और कार्बन आएगा CH2OH। अब ध्यान से देख लो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेटिस्फाई करेगा। एक एक 2 3 2 5 2 7 और एक 8, 5 कार्बन 8 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, और ट्रिपल बॉन्ड है मतलब एक पाई बॉन्ड से एक डीबी, तो 2 पाई बॉन्ड से 2 डीबी, डीबी भी मैच कर रहा है। जब डीबी मैच करेगा तो स्ट्रक्चर अपने आप बन जाएगा। क्या ये बात आप समझ पाए, डीबी का एप्लीकेशन आपको क्लियर है। आइए अब क्या कर सकते हैं, कीटोन भी बना सकते हैं इससे, एल्डिहाइड भी बना सकते हैं, तो वो भी बना लेते हैं, ठीक है दोस्तों, नोट कर लीजिए एक बार इसे। चलिए अब बनाते हैं एल्डिहाइड और कीटोन। चलो साहब तुम्हारी जरूरत नहीं अभी, हाँ आई। अब हम बनाते हैं, सबसे पहले क्या बनाएंगे भाई, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड क्या होता है, तो RC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, और अगर कीटोन बनाना होगा तो ऐसे ही बना देंगे। बट भाई ध्यान से सुनना, डीबी कितना है, 2 है, डीबी कितना है, 2 है। तो देखो भाई क्या होता है, जब एल्डिहाइड बना रहे होते हैं ना, तो उस केस में कार्बन ऑक्सीजन के बीच में एक डबल बॉन्ड होता है, तो एक डीबी वहां यूटिलाइज हो जाएगा। लेकिन एक डीबी अभी बच जाएगा, तो या तो डबल बॉन्ड एल्डिहाइड बनाओ, चाहे डबल बॉन्ड सॉरी रिंग और एल्डिहाइड बना। चलो आओ डीबी 2 यूटिलाइज करते हैं, ऐसे कर सकते हैं। 5 कार्बन है तो ये कर दिया, और ये वाला अपना क्या हो गया, सॉरी 5 कार्बन है ना, ये हो गया, यहाँ पे H हो जाएगा, CH2 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 H। अब देखे भाई, देखे देखे टोटल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेटिस्फाई कर रहा है, चेक करने की जरूरत नहीं है। ध्यान से देखना भाई, एक रिंग है तो एक डीबी, और एक एल्डिहाइड में एक डबल बॉन्ड है तो 2 डीबी, अपने आप फॉर्मूला बन गया है। आप चाहे तो इसको 3 कार्बन बना के भी कर सकते हैं, बन जाएगा, कोई सोचने जैसा स्ट्रक्चर नहीं है, ठीक है ना। अब मान लीजिए कीटोन बनाना है, क्या करना है भाई आपको, कीटोन बनाना है, दूसरा स्ट्रक्चर क्या बनाना है,
क्योंकि ऑक्सीजन है ना और डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, डीबी है, तो कीटोन भी बन सकता है। तो कीटोन का स्ट्रक्चर क्या होता है देखें, आर सी डबल बॉन्ड ओ आर, ये स्ट्रक्चर है। अगर ये बनाना है तो ऑलरेडी जब कीटोन बनाओगे कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, तो 1 dB यहीं पे यूटिलाइज हो जाएगा क्या? 2 dB में से 1 dB यूटिलाइज हो जाएगा। अरे बोलो, होगा कि नहीं होगा? यस सर होगा, क्योंकि कार्बन डबल बॉन्ड करोगे तो एक पाई बॉन्ड तो बनाना ही बनाना है, और जब बनाना है तो 1 dB यूज हो गया है। तो 1 dB यूज हो गया तो 1 dB बच गया, तो उस 1 dB से आप बाकी चेन में डबल बॉन्ड बना दो चाहे रिंग बना दो। चलो हम रिंग बनाएंगे, ठीक है ना? तो 5 कार्बन की रिंग बनाइए, तो ये हो गया कार्बन, 5 कार्बन की रिंग बना दी और यहाँ पे डबल बॉन्ड जोड़ दिया। अब आ जाओ देखो, तो ये हो गया अपना अपना CH2, ये भी अपना वाला CH2, ये भी CH2, और ये भी क्या हो गया CH2। देखो 1 dB इस पाई बॉन्ड की वजह से और 1 dB इस रिंग की वजह से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अपने आप सेटिस्फाई करेगा। डीबी आप कंप्लीट कर दे बस किसी तरह से, कार्बन वार्बन ना बढ़ाए, वो तो कैलकुलेटेड है यार। तो ऐसे स्ट्रक्चर्स है, डीबी का ऐसे इंटरप्रिटेशन करना है। कितने स्ट्रक्चर बन जाएंगे वो आप डीबी से आसानी से बना सकते हैं। अदरवाइज आप तुक्का लगाने लगे, गेस करने लगे, इधर उधर सफल करके बनाने लगे, तो स्ट्रक्चर तो फिर आप भूल ही जाए कि बन पाएगा आपसे, ठीक है? तो डीबी पे आप कमांड बनाए, आपका काम आसान हो जाएगा। चलिए दोस्तों, आप लोगों के लिए कुछ होमवर्क है। तो सबसे पहले 7 का आप बनाएंगे स्ट्रक्चर, 8 का बनाएंगे, 9th का बनाएंगे, और 10th का डीबी कैलकुलेट करेंगे, और इनके स्ट्रक्चर बना बना करके आप क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है? तो अगर भाई मॉलिक्यूलर फॉर्मूला गिवन है, क्या गिवन है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला गिवन है, तो उस केस में भाई अगर स्ट्रक्चर बनाने हैं तो आप डीबी कैलकुलेट करेंगे और उसको इंटरप्रिटेट करके अलग अलग स्ट्रक्चर्स बनाएंगे। डन है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला, जब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला गिवन होगा तो आप ऐसे प्रोसेस करेंगे, फॉर्मूला निकालेंगे, डीबी स्ट्रक्चर बनाएंगे। लेकिन दोस्तों जब आपको केस सेकंड आ जाए, कौन सा केस आ जाए भाई? व्हेन स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड इज गिवन। क्या गिवन हो भाई? जब स्ट्रक्चर गिवन हो, क्या गिवन हो? स्ट्रक्चर, केमिकल स्ट्रक्चर गिवन हो, तो उस केस में हम क्या बोल देते हैं? डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, या फिर डीबी ही बोल दो, डीबीई ही बोल दो, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट ही बोल दो। अगर कैलकुलेट करना है तो कैसे करेंगे? तो नंबर ऑफ पाई बॉन्ड और नंबर ऑफ इंडिविजुअल रिंग। तो एक पाई बॉन्ड होगी तो 1 dB, और दो और एक रिंग होगा तो 1 dB, या डिग्री ऑफ कॉन्सेंट्रेशन 1 आई। अब स्ट्रक्चर्स गिवन होंगे तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? आई डीबी कैलकुलेट करते हैं भाई। सबसे पहला वाला एग्जांपल क्या बोल रहा है? बेंजीन रिंग में डीबी कैलकुलेट करके बताओ, कैसे करेंगे? मान लो कोई स्ट्रक्चर है और उसमें 2 डबल बॉन्ड है, रिंग नहीं है, तो डीबी कितना हो गया? 2 हो गया। मान लो कोई स्ट्रक्चर है जिसमें 3 डबल बॉन्ड है, एक रिंग है, तो 3 डबल बॉन्ड की वजह से 3 dB आएगी, और एक रिंग की वजह से 1 dB आएगी, तो टोटल कितने हो गए? 4 dB। समझे कि नहीं समझे? आओ देखो भाई, इसका अगर डीबी कैलकुलेट करना है तो बताओ कितने रिंग हो गए इसमें? एक रिंग। डबल बॉन्ड कितना होगा? 3 डबल बॉन्ड। तो बताओ क्या हो जाएगा? रिंग की वजह से 1 dB प्लस डबल बॉन्ड की वजह से कितना हो गया? 3 dB। बताओ टोटल डीबी कितना हो गया? 4। यानी बेंजीन रिंग में डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट कितना आया? 4। याद रखिएगा कभी भी भाई, बहुत दिमाग में इसको बहुत सेट कर लेना है, बड़े काम की चीज है, ठीक है? ये आएगा जब भी कभी आपके पास कार्बन 6 प्रेजेंट हो या 6 से ज्यादा प्रेजेंट हो किसी भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में। समझ पा रहे? अगर कार्बन 6 या 6 से ज्यादा प्रेजेंट है, आप समझ पा रहे हैं, तो उस केस में अगर डीबी 4 आ रहा है तो पूरी कोशिश करना कि भैया क्या बनाए? बेंजीन रिंग बनाए। क्या बनाए? बेंजीन रिंग बनाए। भैया डीबी ध्यान से सुनना, कार्बन मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में 6 से ज्यादा हो, क्या हो? 6 से ज्यादा हो, और जब आपने डीबी कैलकुलेट करे तो वो 4 आ गया, या 4 या 5 आ गया, तो उस केस में आप क्या बनाओगे भाई? सबसे पहले बनाने की कोशिश करना बेंजीन रिंग। समझे ना? क्योंकि बेंजीन रिंग की डीबी कितनी है? 4। और 4 है तो भूल जाना, बोलना भाई बेंजीन ही बनाऊंगा। हालांकि और भी कई चीजें देखेंगे, लेकिन पहले बेंजीन ही बन रहा होगा उसमें।
सेकेंड स्ट्रक्चर की बात करते हैं भाई, डीबी कैलकुलेट करना है तो क्या बोलोगे कि भैया नंबर ऑफ रिंग प्लस नंबर ऑफ डबल बॉन्ड वही डीबी होगा, वही डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन होगा। चलो भाई आ जाओ, रिंग कितने हैं इसमें, रिंग कितना है भाई, 2 रिंग है, और डबल बॉन्ड कितना है तो 1 2 3 4 5। तो भैया डबल बॉन्ड कितना हो गया यहाँ पर 5, तो इन दोनों को जोड़ दो, क्या हो जाएगा डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन या डीबी कितना हो गया 7। तो इस स्ट्रक्चर के लिए डीबी कितना हो गया 7। बताओ, यहां पे भी जोड़ो, रिंग ऐड करो भाई, कितने रिंग 1 2 3, 3 रिंग हो गई, डबल बॉन्ड कितने, तो भैया ये देखो डबल बॉन्ड कितना हुआ 1 2 3 4 5 6 7, तो 3 रिंग और 7 डबल बॉन्ड है भाई, कितने 7, तो 3 + 7 कितना हुआ 10, तो यहां पर डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट कितना आया 7। यहां पर भी दिमाग लगाएं, रिंग कितना है दोस्तों 1 2 3 रिंग है, डबल बॉन्ड कितना है 1 2 3 4 5 6 7, तो इसका भी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना हुआ 10 हो। नंबर ऑफ डबल बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ रिंग, ये इंपॉर्टेंट है, स्टार बना लीजिए। इसको देखें, तो अगर इसमें आपको डीबी पूछता है तो भैया पहले क्या करो, रिंग निकालो, कितने रिंग है, एक रिंग है, दिख रहा है क्या, डबल बॉन्ड कितने हैं तो एक डबल बॉन्ड, दो डबल बॉन्ड, यानी कि 2 डबल बॉन्ड प्लस 1 रिंग, तो बताओ इसके लिए कितना हो गया डीबी 3। अगर मैं यहां पे बात करता हूं तो भैया अब चलो यार छोड़ी दो, बोला ना कि जब भी कहीं बेंजीन दिख जाए तो इसकी डीबी कितनी हो गई 4, डीबी कितनी 4, कैलकुलेट भी कर लो, बताओ भाई 1 2 3, 3 डबल बॉन्ड एक रिंग, तो इसकी डीबी कितनी हो गई 4। बताओ इसमें देखेंगे तो एक रिंग है, एक और 2 डबल बॉन्ड है, तो इस वाले स्ट्रक्चर में डीबी कितना होगा 3, तो भाई भैया 4 + 3 कितना हो गया 7। क्या ये बात क्लियर है? चलिए, अगर इस वाले स्ट्रक्चर में आते हैं, लास्ट इधर देखे भाई 7th नंबर स्ट्रक्चर में, बताओ भाई रिंग कितना है, रिंग कितना है भाई, रिंग कितना है 2, और डबल बॉन्ड कितना है 2, तो बताओ टोटल डीबी या डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना आया 4। यहां पे भी देखें तो भैया रिंग कितना है, आर की वैल्यू 1 है, डबल बॉन्ड की वैल्यू 2 है, तो टोटल कितना आ गया 3। लास्ट क्वेश्चन 9th में देखें, अगर यहां पे कैलकुलेट करना है, डबल बॉन्ड है ही नहीं, रिंग की बात करते हैं, एक रिंग 2 रिंग 3 रिंग, यानी कि 3 रिंग है, तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 3, या फिर आप बोल सकते हैं डीबी कितना आएगा 3। सो अगर आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्ट्रक्चर्स बनाने में दिक्कत हो रही है, सो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि आप डीबी पे कमांड बनाएं, और डीबी इस लेक्चर को देखें और डीबी कैलकुलेट करें जो आपको एग्जांपल दिए गए हैं, और भी एग्जांपल्स ढूंढें और उसे सॉल्व करें। धीरे धीरे आपकी जो भी प्रॉब्लम्स होगी वो कम होती चली जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।